हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं थर्मोडाइनमिक्स सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ लिया था कौन कौन से सिस्टम होते हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, और सिस्टम क्या होती है, फिर सराउंडिंग क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है। तो हम आज आगे पढ़ेंगे। तो आगे आती है प्रॉपर्टीज़। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़। एक होती है इंटरनल प्रॉपर्टी, अरे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, और एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। अब देखो, जो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज अमाउंट ऑफ मैटर और साइज ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है। तो ठीक है। और हमारी जो एक्सटेंसिव है ना, वो अमाउंट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, डिपेंड अपॉन अमाउंट। तो अब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे कि जो इंटेंसिव है, जो डिपेंड नहीं करती, उसके एग्जांपल हो जाएगा हमारा टेम्परेचर, प्रेशर। फिर इसका जो एग्जांपल हो जाएगा वो एक्सटेंसिव का, तो उसका हो जाएगा मास, वॉल्यूम। ठीक है। तो ये दो प्रकार की हमारे पास प्रॉपर्टीज है। अब आगे पढ़ेंगे। तो आगे आता है हमारे पास थर्मोडाइनेमिक फंक्शन। ठीक है, थर्मोडाइनेमिक फंक्शन। अब हम एक एग्जांपल लेंगे रोहन का। ठीक है। रोहन ये रोहन का घर है और यह है उसकी स्कूल। अब इधर है रोहन का फ्रेंड का घर मोहन। ठीक है। अब रोहन कैसे जा सकता है, या तो मोहन के घर पे जाए, पहले वो मोहन के घर पे जाएगा, फिर वो स्कूल जाएगा। पहले वो इधर गया, इधर रुका, फिर वो स्कूल गया। इंटेंशनली तो वो स्कूल ही गया। अगर जो मैं पूछूंगा कि जो हमारा रोहन है वो कहाँ गया, तो वो तो स्कूल ही गया। लेकिन कैसे गया, पहले मोहन के घर पे गया, फिर स्कूल गया। तो वो डायरेक्ट भी जा सकता था। तो स्टेट फंक्शन में क्या होता है, पाथ नहीं दिखते। मतलब रोहन स्कूल जा रहा है, वाह वाह, बढ़िया है बढ़िया है, रोहन गया स्कूल। और हमारा पाथ फंक्शन जो होता है, उधर पे पाथ फॉलोड बाय द सब्सटेंस, और वो देखा जाता है। ठीक है। तो ये हमारा जो स्टेट फंक्शन है, वो हम ऐसा कह सकते हैं कि पाथ नहीं दिखता। तो क्या दिखता है, वो क्या दिखता है कि तुम्हारी इनिशियल पोजीशन क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या थी। वो तुम इनिशियल से फाइनल कैसे पहुँचे, वो उसको नहीं जानना। ठीक है। तो उसके थोड़े एग्जांपल हैं, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर हो गया, एंथैल्पी हो गया,
ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ थर्मल प्रोसेसेस। तो प्रोसेस में बहुत सारे टाइप्स है, ठीक है। जैसे कि आइसोथर्मल प्रोसेस, पहले प्रोसेस हम लिखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। अब हम कुछ पैरामीटर्स देखते हैं, जैसे कि प्रोसेस को दर्शाने के लिए खासकर 3 पैरामीटर्स देखे जाते हैं: टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर और डिफरेंट वॉल्यूम एंड प्रेशर। वॉल्यूम एंड प्रेशर, ठीक है। अब आता है आइसोबैरिक। आइसोबैरिक प्रोसेस। तो यहाँ पे जो बैरिक है ना, बैरिक ये किसका यूनिट है? तो ये है प्रेशर का यूनिट। मतलब यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर बट डिफरेंट वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। आगे आता है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक इधर पे क्या होता है, इधर पे कांस्टेंट वॉल्यूम, ये वही बचा कौन सा, थर्मल से आप याद कर लोगे टेम्परेचर, बैरिक से आप याद कर लोगे प्रेशर, बचा कौन सा, वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम एंड डिफरेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। अब चौथा आता है हमारा एलियाबेटिक प्रोसेस। एलियाबेटिक प्रोसेस तो इधर पे आप देखो क्या होता है, कांस्टेंट हीट, ठीक है, टेम्परेचर क्यों नहीं। तो कांस्टेंट हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है, हीट ना रिलीज होगी। एक मेरे पास एक मटेरियल है कुछ, ना तो इसमें हीट रिलीज होगी ना ही इसमें हीट एब्जॉर्ब होगी, तो हमारा आ जाएगा एडियाबेटिक प्रोसेस। कांस्टेंट हीट। और एक प्रोसेस है, उसका नाम है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस उसमें क्या होगा, देखो मैंने एक सॉल्यूशन लिया, फिर उसको इधर ले गया, फिर वो कुछ बना, फिर उसको और रिएक्शन कराई, उसमें वो और कुछ बना, उसमें और रिएक्शन बनाई, और कुछ बना, फिर रिएक्शन कराई, तो वापस उसके ग्राउंड स्टेट पे आ गया।
So in this process we can say that after reaction of multiple time of a substance, it remains at the same ground state of of the particle or substance. It reaches the ground state, so it is a cyclic process. ठीक है, तो इसमें जो हमारा डेल्टा होगा क्या होगा, देखो चेंज तो हुए लेकिन क्या ये साइक्लिक थे, तो हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो दो प्रकार के हमारे पास रिएक्शन होते हैं। एक होता है रिवर्सिबल, अभी पता है नॉन रिवर्सिबल। ठीक है, अब कुछ हमारे पास पैरामीटर्स है इसको इसका डिफरेंस करने के लिए। तो क्या है, पहला है हमारे पास टाइम टेकन। तो देखो नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं ना, वो रैपिड प्रोसेस होते हैं, रैपिडली हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा रैपिड, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं फाइनाइट। और ये जो होते हैं ना बहुत टाइम लेते हैं, तो इनफाइनाइट टाइम। ठीक है, ये हो गया। और नाम से पता चल रहा है ये रिवर्सिबल होगा, ये नॉन रिवर्सिबल होगा। कैन बी रिवर्स, कैन नॉट बी रिवर्स। ठीक है, अब रैपिड होगा और ये स्लो होगा। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पूरा एक पॉइंट, इसका आप 2 पॉइंट में तोड़ सकते हो। ठीक है, और एक पॉइंट होगा वर्क डन। वर्क डन किसमें ज़्यादा होगा और क्यों? देखो रिवर्सिबल में वर्क डन ज़्यादा होता है। क्यों होता है वर्क डन ज़्यादा? क्योंकि देखो रिवर्सिबल में वो एक मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, फिर उसका थोड़ा सा वर्क डन हुआ, फिर वो स्टेट से वापस इस स्टेट में आया तो उसका भी वर्क डन हुआ। तो इसमें जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। ठीक है, इसमें भी होगा लेकिन इतना नहीं होगा जितने रिवर्सिबल में होते हैं, तो नॉट मैक्सिमम। ठीक है, तो बाकी हम कल करेंगे इंटरनल एनर्जी, हीट और टेम्परेचर सब। सो थैंक यू, बाय।